नमस्कार, लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। राजधानी पटना से सटे पालीगंज में विगत 50 साल से पशुओं का मेला लगाया जा रहा है। और देखिए, पशुओं का मेला जो होता है वो सिर्फ पालीगंज ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों में भी लगाया जाता है। सोनपुर में भी पशु मेला जो है वो लगाया जाता है और उसी तर्ज पे पालीगंज में भी विगत 50 साल से पशु मेला लगाया जा रहा था। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है कि उस पशु मेले में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखी गई है। देखिए, बताते चले कि जो उसके संचालक थे नागेंद्र यादव, उनके द्वारा वहां पर तस्करी की जा रही थी, पशुओं की तस्करी की जा रही थी। जिसके बाद जिस जमीन पर वो पशु मेला लगाया जाता था, उसके मालिक यानी कि पीयूष धारी जो हैं, उन्होंने कोर्ट में भी केस किया है, पुलिस को संज्ञान में भी दिया, जिसके बाद उस मेले को अपने जमीन से हटवा दिया। हालांकि अब देखिए, वही मेला जो है वो 2021 के बाद अब 22 में भी लग रहा है, लेकिन उनके जमीन से कुछ दूरी पर लग रहा है। हालांकि जो पीयूष धारी हैं, उनके जमीन पर अब दूसरा मेला लग रहा है। हालांकि सरकार के आदेश के अनुसार कोई भी मेला जो लगता है वो 5 किलोमीटर के दायरे से हटकर लगता है। हमारे साथ खुद पीयूष धारी हैं, तमाम जानकारी उनसे लेना चाहेंगे। सर, 50 साल से आपके जमीन पर एक पशु मेला लग रहा था, लेकिन अब आपका कहना है कि वहां पे जो उसके संचालक थे यानी कि नागेंद्र यादव जो थे, वो पशुओं की तस्करी कर रहे थे, जिस वजह से आपने मना कर दिया। पूरा मामला क्या है? विगत 50 सालों से मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से वहाँ पशु मेला लग रहा था। और मेरे फादर के डेथ के बाद जब मैं वहाँ जाना आना शुरू किया तो पता चला कि मेला संचालक पशु तस्करी करने लगा है। पहले दुल्हिन बाजार थाने में उसके खिलाफ 4-5 पशु तस्करी के केसेस भी होने लगे। लोगों का हमारे सूचना मिलने लगी मुझे गाँव वालों से कि भाई आपके मेला में पशु तस्करी हो रहा है, ये आप बंद करवाइए। बार बार मना करने के बावजूद वो पशु मेला वो तस्करी वो बंद नहीं किया। मैंने उसे मेला लगाने से मना कर दिया। उसके बाद उसने बगल के ज़मीन पे मेला लगाना शुरू किया, जिसकी शिकायत मैंने वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बार बार की कि भाई बिहार सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से 5 किलोमीटर के अंदर दूसरा मेला नहीं लग सकता, 5 किलोमीटर की दूरी पर ही लगाया जा सकता है। पर वो मेला लगाते रहा और वहाँ से भी तस्करी बदस्तूर जारी रही। फिर मैंने हाई कोर्ट मूव किया कि और वो मेरे मेला के संचालन में मुझे दिक्कत करने लगा। हाई कोर्ट में हो गया कि भाई उसको मेला लगाने का कोई हक नहीं है। पिछले बृहस्पतिवार को प्रशासन ने आके उसे मेला लगाने से रोक दिया, पर मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। उसने मेला भी डिस्टर्ब कर दिया आके। इस बृहस्पतिवार को उसने फिर से पशु मेला लगा दिया। पहले भी वो अवैध रूप से पशु मेला लगाता था अपने नाम से, इस बार उसने अपने सहोदर भाई के नाम से पशु मेला लगाया। हाई कोर्ट का ऑर्डर साफ कहता है कि एक मेला के 5 किलोमीटर की परिधि में दूसरा मेला नहीं लग सकता है, पर वो मेला लगाते रहा। और प्रशासन का इसमें हाई कोर्ट के आदेश का संचालन करने में कोई उद्देश्य नहीं है। वो प्रशासन इसमें पूरी तरह विफल है। यानी कि प्रशासन पे आप जिक्र कर रहे हैं, यानी कि आपने भी एफआईआर किया है क्या इस पे? मैंने सीनियर एसपी साहब को भी चिट्ठी लिखी थी। एसडीओ साहब को मैंने कोर्ट का ऑर्डर दे दिया है कि मेला नहीं लगना चाहिए। एसडीओ साहब ने एक चिट्ठी इशू की है थाना प्रभारी दुल्हिन बाजार और सर्किल ऑफिसर दुल्हिन बाजार को कि कोर्ट के आदेश का अक्षरश पालन किया जाए, जिसकी प्रतिलिपि डीएम पटना, सीनियर एसपी पटना, ग्रामीण एसपी, थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर दुल्हिन बाजार को दी गई है। यानी कि तमाम जानकारी जो आप दे रहे हैं ये हाई कोर्ट में जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी हैं वहाँ के वो नहीं सुन रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि वो पशु तस्करी करते थे नागेंद्र यादव, वो अभी भी लगा रहे हैं, उनसे क्या परेशानी हो रही, क्या वो कर रहे हैं? हमारे मेला को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। उनको मेला लगाने का कोई हक नहीं। वो 5 किलोमीटर की दूरी पे मेला लगाएं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेला लगा के आपको परेशान जी परेशान करता है। अच्छा, ये नागेंद्र यादव आज भी पशु तस्करी कर रहे हैं? अब पशु तस्करी तो वो करते रहे, उनके खिलाफ काफ़ी केसेस है, थाना से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये 50 साल से आपके ज़मीन पर मेला लगा रहे थे? ये नहीं, ये 50 सालों से नहीं, मेला हमारा लग रहा था। इन्हें 10-15 सालों से मेला लगाने का संचालन करने का दिया गया। ये तो 15 सालों से ये संचालन कर रहे हैं। लेकिन कब आपको ये चीज की लगा, भनक हुआ कि इस तरीके का काम कर रहे हैं, पशु तस्करी का काम कर रहे हैं? कब आपने? विगत 2-3 सालों से अखबारों में भी पशु तस्करी की मेरे मेला की खबर आने लगी। लॉकडाउन में भी इन्होंने उल्लंघन करते हुए मेला लगाया, जिसे एसडीओ के आदेश से बंद कर दिया गया। तब मुझे जानकारी मिली और तब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की। मैंने अपने मेला से तो रोक दिया, इन्होंने बगल में अवैध मेला लगाना शुरू कर दिया, जिसे हाईकोर्ट ने भी रोका, पर प्रशासन का इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यानी न्यायालय की बातों का उल्लंघन जो है वो प्रशासन कर रही है। प्रशासन न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। पालीगंज के अधिकारी ये बातें नहीं समझ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पालीगंज से आए हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि इनका जो पशु मेला लगता था उसे अब डिस्टर्ब किया जा रहा है और हाईकोर्ट के द्वारा
जो ऑर्डर निकला है उसको पालीगंज के अधिकारी मान नहीं रहे हैं, ना तो थाना प्रभारी मान रहे हैं, ना तो सर्कल ऑफिसर, ना तो अंचल अधिकारी। और देखिए, जिस नरेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, इनके द्वारा जो पशु मेला लगाया जाता था, वहां पर पशुओं के साथ जो यूं कह सकते हैं कि उनकी तस्करी की जा रही थी, उसको लेकर इन्होंने अर्जी भी लगाई थी। हालांकि उसके बाद भी अब जिला प्रशासन नहीं सुन रहा, और इनके जो पशु बाजार हैं उसके करीब 200 मीटर के दायरे में दूसरा पशु बाजार वो लगा रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा जो मान्यता है कि 5 किलोमीटर के दायरे में 2 पशु मेला एक साथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसकी भी जो उल्लंघन है वो सरकार कर रही है। हालांकि हाईकोर्ट इसमें संज्ञान ले चुका है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।